हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन। और देखिए आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाले कंसेप्ट पे हम फोकस करेंगे। और देखिए इससे पहले मैं मैट्रिक्स थ्योरी पे 2 वीडियो बना चुका हूँ और उन वीडियोस में हमने देखिए मैट्रिक्स की डेफिनेशन को बेहद अच्छे तरीके से समझा है। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें और उसमें आई और जे पैरामीटर्स क्या होते हैं। इसके बाद हमने डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स देखी थी, जिसमें देखिए रो मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। और देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या क्या टाइप्स हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने एक डायगोनल देखी थी, एक स्केलर देखी थी, और ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए इस तरह से हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स हमने देखे थे। और देखिए आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाले कंसेप्ट को हम समझेंगे। लेकिन देखिए उस कंसेप्ट से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एक स्केलर को एक मैट्रिक्स से हम किस तरह से मल्टीप्लाई करें। एक अदिश राशि का एक मैट्रिक्स से गुणा किस तरह से होता है वो हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए यदि a इक्वल aij और इसका ऑर्डर क्या है m/n, ये क्या है, कोई मैट्रिक्स है। और यहाँ k क्या ले लेते हैं हम, एक स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए यहाँ पर A कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स aij फॉर्म के हैं और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है m/n। और यहाँ पर K क्या है, अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। और देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, कोई सा भी एक नंबर हो सकती है, कोई सी भी एक संख्या हो सकती है, चाहे वो वास्तविक हो या फिर काल्पनिक हो, रियल या कॉम्प्लेक्स, कोई सी भी ये हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर इस स्केलर क्वांटिटी का हमें इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, जब इस स्केलर को यदि हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्केलर क्वांटिटी इस मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, KAIJ। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी को, एक अदिश राशि को किसी मैट्रिक्स से किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, वह अदिश राशि उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखिए बेहद सिंपल सा कंसेप्ट है। और देखिए इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट है, 2 - 3 4 5। ये 2/2 की कोई मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स हम यहाँ पर देखिए बी ले लेते हैं और 2 3 4 1 5 6। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, एक स्केलर क्वांटिटी यानी किसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए तो 2a, तो देखिए यहाँ 2 को क्या करेंगे हम, हमें इस 2 को इस a से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 - 3 4 5, यहाँ एक स्केलर क्वांटिटी यानी कोई सी भी एक संख्या को एक मैट्रिक्स से हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी किसी संख्या को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह संख्या उस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखिए बेहद सिंपल सा कंसेप्ट है। यह नंबर, यह स्केलर क्वांटिटी सभी से मल्टीप्लाई होगी तो क्या रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर, 4 - 6 8 और 10। तो देखिए इस तरह से यह मैट्रिक्स 2 है हमें मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि यदि किसी स्केलर क्वांटिटी को यदि किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें एक मैट्रिक्स मिलती है। तो देखिए ये मैट्रिक्स क्या है, 2 है। अब देखिए यहाँ पर हम इस b को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए इसका रिजल्ट किस तरह से आएगा। b को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से। तो यहाँ देखिए यदि हम b को किसी संख्या 3 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए वो 3 क्या होगा, इन सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए सबसे यदि हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा,
तो देखिए यहाँ पर एक दी गई संख्या को दी गई मैट्रिक्स से हम किस तरह से मल्टीप्लाई करें, तो बेहद आसान सा प्रोसीजर है। जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी या फिर किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर यदि यह नंबर प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो देखिए इस मैट्रिक्स से यदि हम कोई कॉमन लें तो कॉमन भी प्रत्येक एलिमेंट से ही निकलेगा। तो देखिए मैट्रिक्स को जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। कॉमन जब निकालते हैं तो कॉमन किससे निकलेगा, प्रत्येक एलिमेंट से ही कॉमन निकलेगा, स्पेशली आपको ध्यान रखना है। तो देखिए एक स्केलर क्वांटिटी का एक मैट्रिक्स से हम किस तरह से मल्टीप्लाई करें, ये बेहद सिंपल सा प्रोसीजर है। अब हम इसके बाद देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट हम समझेंगे। और देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। अब देखिए इसको समझने के लिए यहाँ पर हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम A और दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं B। सपोज कीजिए इन्हें हमें आपस में क्या करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रो इनटू कॉलम कंसेप्ट लगता है। हमें एक ही पंक्तियों को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी के स्तंभों से। तो देखिए यहाँ पर एक ही क्या लेंगे हम, पंक्तियाँ लेंगे, और देखिए बी के क्या लेंगे हम, स्तंभ। तो देखिए एक ही जो रो है उन सभी रो को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम से। तो देखिए यहाँ पर हम बी के क्या लेते हैं, कॉलम्स लेते हैं, और ए की क्या लेते हैं हम, रोज़। तो देखिए ए को यदि हमें बी से मल्टीप्लाई करना है तो एक ही पंक्तियों को बी के स्तंभों से हमें गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर पंक्तियों को स्तंभों से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करते हैं गुणा, ये हमें समझना है। तो देखिए एक रो को एक कॉलम से हम किस तरह से मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले हम इस कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। और देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है, यदि हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए की क्या लेंगे, रो, और बी का क्या लेंगे हम, कॉलम लेंगे। और यदि हम बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर बी की क्या लेंगे हम, रो, और ए का क्या लेंगे, कॉलम। हमेशा हम रो को कॉलम से ही मल्टीप्लाई करते हैं, कभी भी किसी कॉलम को किसी रो से मल्टीप्लाई नहीं करते। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको ये ध्यान रखना है। तो एक ही रो को हम क्या करेंगे, बी के कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोसेस को समझेंगे। पहले हम एक रो को एक कॉलम से किस तरह से मल्टीप्लाई करें। तो देखिए यहाँ पर एक रो ले लेते हैं, सपोज कीजिए 3 2 1, ये किसी मैट्रिक्स की रो है, ठीक है। सपोज कीजिए ए की ये रो है और बी का कोई कॉलम ले लेते हैं 1 5 2। अब देखिए एक रो को कॉलम से किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका प्रोसेस है कि हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। संगत अवयवों को क्या करते हैं, गुणा करके आपस में जोड़ देते हैं। अब देखिए करस्पॉन्डेंसी क्या होती है, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, और तीसरा तीसरे के साथ, यही करस्पॉन्डेंसी है। तो देखिए यहाँ पर हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ें तो देखिए क्या आएगा, 3 × 1, 2 × 5 और 1 × 2। तो देखिए यहाँ पर हम इस रो को यदि इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके हम आपस में जोड़ देते हैं। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 3 × 1 + 2 × 5 + 1 × 2। तो देखिए यहाँ हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले क्या सीख रहे हैं, एक रो को एक कॉलम से किस तरह से मल्टीप्लाई करें। तो देखिए यहाँ पर इस पंक्ति को यदि इस स्तंभ से गुणा करें तो कितना मिलेगा, हमें 15 मिलेगा। तो देखिए इस तरह से हम एक पंक्ति का एक स्तंभ से गुणा कर सकते हैं, यानी उनके संगत अवयवों को आपस में गुणा करके जोड़ देते हैं। अब देखिए पंक्ति का स्तंभ से गुणनफल का जो प्रोसेस है हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे किसी पंक्ति में कितने एलिमेंट्स हैं, -1 2 3, और किसी कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, एक तो 2 4 और 5। अब देखिए यहाँ पर हमें इस
पंक्ति को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरह से करेंगे, वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, -1 को 2 से किया तो -2, 2 × 4 दैट इज़ 8 और 3 × 5 दैट इज़ 15। फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, 21। तो देखिए इस रो को यदि हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है फाइनल, 21। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं एक पंक्ति और एक स्तंभ के गुणनफल की। रो को किस तरह से हम कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो उसका प्रोसेस आप बेहद अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। अब देखिए करस्पॉन्डेंसी कहाँ डिस्टर्ब होगी, हम तो कह रहे हैं कि यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। अब देखिए यदि मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ, 2, 4, 5 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3, 4, 6, 7 से। तो देखिए यहाँ इस पंक्ति को यदि इस कॉलम से यदि हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए यहाँ पर हम क्या कहते हैं, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो देखिए 2 × 3 + 4 × 4 + 5 × 6, ये तो ऐसा ही रह जाएगा, इसके साथ कोई करस्पॉन्डेंसी नहीं है। ये करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर नहीं है, यानी यहाँ करस्पॉन्डेंसी डिस्टर्ब हो रही है, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। तो सिंपल सी बात है, एक रो का किसी कॉलम से मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। एक रो एक मैट्रिक्स से कब मल्टीप्लाई होगी, जब उन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या बराबर होगी, इक्वल होगी। तो देखिए यहाँ पर इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 4 एलिमेंट्स है, तो फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए यहाँ इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था, क्यों, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। यहाँ भी देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। और देखिए इसी तरह यदि हम 2, 5 को 3, 6 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए यहाँ दोनों में, पंक्ति में भी 2 एलिमेंट है, कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 × 3 + 5 × 6। तो देखिए कितना रिजल्ट आएगा, 36। तो देखिए यहाँ पर एक पंक्ति को किसी स्तंभ से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सिंपल सा प्रोसेस है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो देखिए कि रो को कॉलम से किस तरह से हम मल्टीप्लाई करें, उसका प्रोसीजर बेहद सिंपल है और हम यहाँ पर वो प्रोसेस अच्छे से समझ चुके हैं। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जब हम किसी रो को किसी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, जब उस रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस कॉलम के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और देखिए इस रो में 3 हैं और इस कॉलम में भी 3 हैं, तो यहाँ भी देखिए मल्टीप्लिकेशन कितना आया, 21। अब देखिए यहाँ रो में तो 3 एलिमेंट्स हैं और कॉलम में कितना हो गए, 4 एलिमेंट्स, तो फिर हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। और देखिए यहाँ पर इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2, और इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो यहाँ पर इस रो का इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है और रिजल्ट कितना आ रहा है, 36। तो देखिए यहाँ पर किसी रो को किसी कॉलम से हम किस तरह से मल्टीप्लाई करें वो बेहद अच्छे तरीके से हम समझ चुके हैं। लेकिन अब हमें ये समझना है कि जब किसी रो को किसी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पर हमें मैट्रिक्स ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ए की पंक्तियों को हम बी के स्तंभों से गुणा करेंगे। यही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है, हम रो इनटू कॉलम कंसेप्ट यूज करते हैं। तो देखिए यदि हम इस मैट्रिक्स ए की आईवी पंक्ति को इस बी के जेवे स्तंभ से यानी सी जे से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए फाइनल हमें क्या मिलेगा, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ए आई जे एलिमेंट मिलेगा। कौन सा एलिमेंट मिलेगा, ए आई जे। तो देखिए यह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मेन कंसेप्ट है। तो देखिए इससे पहले हम एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई किस तरह से करें वो हम बेहद अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और देखिए यहाँ पर यदि हम आई वी
रो को यदि हम जेवे कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्या मिलता है, ए आई जे मिलता है। तो देखिए यहाँ पर हम ए की क्या ले लें, आई वी पंक्ति, और बी का क्या ले लें, जेवा कॉलम। तो हमें ये ए आई जे किसका मिलेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी का। तो देखिए इस तरह से हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल सा एक प्रोसीजर है, ए की पंक्तियों को बी के स्तंभों से आप गुणा करते जाइए तो आपको क्या मिलेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी के एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर यदि R1 को यदि हम C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A11। ये R1 मैट्रिक्स ए की पंक्ति है और C1 क्या है, मैट्रिक्स बी का कॉलम है। यहाँ पर ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी के लिए ए की तो पंक्तियाँ लेते हैं और बी के क्या लेते हैं, हम स्तंभ। अब देखिए यदि हम R1 को C2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, A12। और देखिए यदि हम R3 को C2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, A32। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम ए की रो को बी के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी के क्या मिल जाते हैं, एलिमेंट्स मिल जाते हैं। और हम ऐसे पंक्तियों को स्तंभों से गुणा करते करते हम ए बी के सारे एलिमेंट्स प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ समस्या कब आती है, समस्या कब आती है, जब हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। और देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, एक रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो उसकी कंडीशन क्या है, पंक्ति में अवयवों की संख्या इस कॉलम में अवयवों की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो देखिए गुणनफल ए बी के लिए क्या होना चाहिए, ए की पंक्ति में अवयवों की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए, बी के स्तंभ में अवयवों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ए की पंक्तियों को बी के कॉलम से हम मल्टीप्लाई करते हैं। और देखिए एक रो का एक कॉलम से मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, जब उस रो में अवयवों की संख्या किसके बराबर हो, उस कॉलम में अवयवों की संख्या के बराबर। यानी ए की पंक्ति में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स किस में होने चाहिए, बी के स्तंभ में होने चाहिए, तभी जाके मैट्रिक्स ए का बी से गुणनफल संभव होगा। अब देखिए यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पंक्ति में अवयवों की संख्या, ए की पंक्ति में जितने अवयव होंगे उतने ही क्या होंगे, उस मैट्रिक्स ए में कॉलम होंगे। तो क्या कहेंगे हम, ए में स्तंभों की संख्या बराबर। अब देखिए यहाँ पर बी के स्तंभ में अवयवों की संख्या, और देखिए बी के स्तंभ में अवयवों की संख्या जितनी होगी उतनी ही उस मैट्रिक्स में क्या होती है, पंक्तियाँ होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, बी में पंक्तियों की संख्या। तो देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की ये कंडीशन है, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या किया जाता है, पंक्ति को स्तंभ से मल्टीप्लाई किया जाता है। और पंक्ति का स्तंभ से मल्टीप्लिकेशन कब संभव होता है, जब पंक्ति में और स्तंभ में अवयवों की संख्या बराबर होती है। और देखिए किसी मैट्रिक्स की पंक्ति में अवयवों की संख्या उसके स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, और किसी मैट्रिक्स के स्तंभ में अवयवों की संख्या उस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। तो हम यहाँ यूँ कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए का बी से मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। तो देखिए इस रिज़ल्ट को हम
किस तरह से लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी से गुणनफल ए बी संभव होगा यदि ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या। तो देखिए, किसी मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने का ये कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब ए में नंबर ऑफ़ कॉलम्स और बी में नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि देखिए, सपोज कीजिए ए किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, m बाई n की। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए b से मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब a में स्तंभों की संख्या और b में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। यानी b में पंक्तियां कितनी होनी चाहिए, n, ये दोनों सेम होने चाहिए। सपोज कीजिए ये किस ऑर्डर की है, n बाई p ऑर्डर की है। तो देखिए यहाँ पर a का b से मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब a में स्तंभों की संख्या और b में पंक्तियों की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो देखिए इन दोनों का गुणनफल पॉसिबल हो जाएगा, यानी ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हमने जो भी प्रोसेस समझा है उसकी समरी यही है कि यहाँ पर हम उन दोनों के ऑर्डर लिखेंगे। यदि यहाँ पर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हम उनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। और देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो हम कहेंगे मैट्रिक्स ए का बी से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और देखिए जो मैट्रिक्स आएगी, कौन सी मैट्रिक्स आएगी, मैट्रिक्स ए बी, ए का बी से गुणनफल यहाँ संभव है और जब गुणा करेंगे तो हमें मैट्रिक्स ए बी मिलेगी। उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा m बाई पी। तो देखिए m बाई n मैट्रिक्स को यदि हम n बाई p मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों इक्वल होने की वजह से इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और आने वाली जो मैट्रिक्स होगी वो किस ऑर्डर की होगी, m बाई p ऑर्डर की होगी। तो देखिए यहाँ पर हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट को बेहद अच्छे तरीके से समझा है। अब एक दो एग्जाम्पल लेकर हम दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स A है 2 3 1 5 4 2 और एक मैट्रिक्स B ले लेते हैं हम 2 3 5 3 2 1 5 4 2। अब देखिए यहाँ हमें इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए की अगर हम बात करें तो इसका ऑर्डर कितना है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/3। और देखिए मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना है 3/3। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं। हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन देखी है कि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो फिर क्या कहेंगे हम, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है। और देखिए जो आने वाली मैट्रिक्स होगी वो किस ऑर्डर की होगी, 2/3 की होगी। तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए का हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी से। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब देखिए आने वाली मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होगी, 2/3 की। तो देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे ए को बी से किस तरह से, 2 3 1 5 4 2। और मैट्रिक्स बी क्या है यहाँ पर,
2 3 5 3 2 1 5 4 2। अब देखिए यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। तो हम 2/3 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया था, हम एक ही पंक्तियों को बी के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि हम इस पहली पंक्ति को, सबसे पहले हम पहली पंक्ति लेंगे और सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम पहली पंक्ति R1 को इस C1 से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 को जब C1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें A11 मिलता है, यानी पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव। वैसे मैं बता चुका हूँ, जब Ri को हम क्या करते हैं, Ri को Cj से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, Aij। तो यहाँ हम क्या करेंगे, R1 को C1 से मल्टीप्लाई। तो देखिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किस तरह से करते हैं, संगत अवयवों को गुणा करके हम जोड़ देते हैं। तो 2 × 2 यानी 4 9 और 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 और 5 18। अब देखिए इस पहली पंक्ति को यदि हम दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करें, दूसरे कॉलम से, तो हमें क्या मिलेगा, A12। और A12 कहाँ मिलेगा, कहाँ लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं। तो देखिए इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें दूसरे कॉलम से तो कितना आएगा, 2 × 3 6 + 6 + 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इस पहली पंक्ति को इस तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, A13। उसे कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर। तो कितना होगा वो, देखिए 2 × 5 10 और 3 13 और 2 दैट इज़ 15। तो देखिए यहाँ पर पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो हमें A11 मिला और A11 हम यही लिखते हैं। और पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिला 16, ये क्या होगा A12। और पहली पंक्ति को यदि हम तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है, A13 मिलता है। उसे हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब आते हैं हम दूसरी पंक्ति पे। अब दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, A21। उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ से। तो जैसे ही हम दूसरी पंक्ति लेते हैं तो दूसरी पंक्ति जनरेट होना चालू हो जाती है। तो देखिए दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, कितना आएगा 10 और 12 22 और 10 32। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से तो क्या मिलेगा, A22, वो यहाँ लिखेंगे। तो कितना आएगा, देखिए 15 और 8 23 और 8 31। अब देखिए यहाँ पर हम इस दूसरी पंक्ति को हम इस तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A23। वो कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर। तो देखिए क्या आएगा रिजल्ट, 25 + 4 29 और +4 33। तो देखिए यही मैट्रिक्स A का मैट्रिक्स B से फाइनल मल्टीप्लिकेशन है। तो देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वेरी सिंपल है। आपको A का B से मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो एक ही पंक्तियों को B के स्तंभों से गुणा करते जाइए। और देखिए जब IV पंक्ति को Jवे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो AIJ मिलता है। तो देखिए पहली पंक्ति को पहले दूसरे तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, A11 A12 A13, वो यहीं लिखते हैं। और दूसरी पंक्ति को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो A21 A22 और A23 मिलेगा और उसे हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ सेकंड रो में लिखते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, कब पॉसिबल नहीं होता, उसको किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, IV पंक्ति को Jवे कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, इस तरह के कंसेप्ट हमें ध्यान रखने हैं। अब देखिए हम एक दो एग्जाम्पल और लेके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे। सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स क्या है 2 1 -2 3 और एक दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 2 1 1 3 2 1। एक एग्जाम्पल ये, हमें इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 2 1 और एक ले लेते हैं हम 1 5 4। इस मैट्रिक्स को भी हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है।
तो देखिए पहले तो हम चेक करेंगे यहाँ पर कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2 और देखिए ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, ये है 2/3 की है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ गए तो यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और देखिए आने वाली जो मैट्रिक्स होगी उसका क्रम क्या होगा 2/3। तो यहाँ देखिए हमें 2/3 ऑर्डर की मिलेगी। अब देखिए इसको हम किस तरह से मल्टीप्लाई करें, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए कितना आएगा 4 + 3 7। और वैसे भी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करें तो A11 मिलेगा, तो हम यहीं लिखेंगे, ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। अब देखिए हम पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से भी मल्टीप्लाई करें। तो देखिए पहली पंक्ति को हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी पंक्ति पे तब आएंगे जब पहली पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन सभी स्तंभों से हो जाए। तो देखिए पहली पंक्ति पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई हो गई, A11 आ गया। अब पहली पंक्ति को हम दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 × 1 + 1 × 2 यानी 4। और देखिए पहली पंक्ति को यदि हम तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा 2 × 1 + 1 × 1, फाइनल कितना आएगा 3। तो ये मिलेगा हमें A13। तो पहली पंक्ति को हमने तीनों स्तंभों से मल्टीप्लाई किया, R1 को C1 C2 C3 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला A11 A12 और A13। अब देखिए अब हम आते हैं R2 पे। यदि इस R2 को इस C1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा -4 और प्लस का 9, -4 + 9 दैट इज 5। अब देखिए यहाँ पर हम इस दूसरी पंक्ति को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे स्तंभ से। हमें क्या मिलेगा A22। अब A22 कहाँ लिखेंगे, यहाँ A22 यहीं होता है। तो देखिए दूसरी पंक्ति को हम दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करें तो -2 + 6 तो कितना हो जाएगा 4। और देखिए यदि हम इस दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करें तो A23 आएगा, वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा -2 और +3 + 1। तो देखिए आने वाली मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है 2/3 की, जो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था। अब देखिए यहाँ आते हैं हम इस वाली मैट्रिक्स पे। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, यह मैट्रिक्स है देखिए 3/1 ऑर्डर की। और ये वाली मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है 1/3 ऑर्डर की। तो देखिए यहाँ भी ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं, तो इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और देखिए आने वाली मैट्रिक्स होगी वो किस ऑर्डर की होगी 3/3 की होगी। तो देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमें 3/3 की मैट्रिक्स मिलेगी। तो देखिए पहले ये डिसाइड करने से हमें यहाँ काफ़ी सुविधा हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि किस क्रम की मैट्रिक्स आएगी। अब देखिए यहाँ पर इस पहली रो को हम इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ रो में भी एक ही एलिमेंट है और इधर कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है। तो देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है 3 × 1, तो क्या मिलेगा A11। 3 को 5 से, यानी इस पहली पंक्ति को हम दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करें तो 3 × 5, और पहली पंक्ति को इस तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 12। तो देखिए पहली पंक्ति को यदि हम तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिला A11 A12 A13। अब आते हैं हम इस दूसरी पंक्ति पे। तो देखिए दूसरी पंक्ति में क्या है 2 और इधर पहले कॉलम में क्या है 1। तो दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें 2 × 1 कितना होगा, और इस दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें 2 × 5। दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से 2 × 4। और इसी प्रकार यदि देखिए इस थर्ड रो को यदि तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1 5 4, यही है फाइनल मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट बेहद अच्छे तरीके से और काफ़ी विस्तार से हम इसे समझ चुके हैं। और देखिए इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स थ्योरी में और आगे बढ़ेंगे। और मैट्रिक्स थ्योरी में हम देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, और इसके अलावा उसका ट्रांसपोज हम किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड हम बहुत सारे कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।